नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में नेरिस्ट 2025 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन का सलूशन किया था, इस वीडियो में भी हम नेरिस्ट के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स का सलूशन करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट का। तो यहाँ पे आपके टोटल 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पार्ट 2 और पार्ट 3 हम करेंगे। पार्ट 2 में हम रिमेनिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे हम टोटल 8 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन 9 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स को हम एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि जो नेरिस्ट का सिलेबस है ये थोड़ा JEE के कंपैरिजन में टफ होता है, थोड़ा अपग्रेडेड होता है। आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पे कौन से फॉर्मूला का एप्लीकेशन करते हैं। ये बुक जो आप देख रहे हैं ये अभी अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है। इस बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का सोल्यूशन मिलेगा। तो जब अवेलेबल होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। If A1, A2 dot 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 are in AP, if A8 is to A5 equals to 3 is to 2, then A17 is to A23 is. Options है 1 is to 2, 3 is to 4, 4 is to 11 and 8 is to 11। तो यहाँ पे हमें दिया गया है A1, A2 डॉट 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 आर इन AP। ठीक है, अगर AP में है तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म ऑफ एन AP। तो यहाँ पे हमारा A8 इज टू A5 दिया गया है 3/2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D बाय A प्लस 4D। A5 को हम लिखेंगे A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 3/2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2A प्लस 14D is equals to 3A plus 12D. So this implies 3A minus 2A is equals to 14D minus 12D. So this implies A equals to 2D। ठीक है, तो यहाँ से हमें A मिल गया 2D। अभी हमें निकालना है A17 बाय A23। सो दिस इज इक्वल्स टू, तो A17 को हम लिखेंगे A प्लस 16D डिवाइडेड बाय A23 को हम लिख सकते हैं A प्लस 22D। सो दिस इक्वल्स टू, अभी A का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2D प्लस 16D डिवाइडेड बाय 2 प्लस 22D। सो दिस इज इक्वल्स टू 18D बाय 24D। डी कैंसल हो जाएगा और अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 3/4। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 हाफ साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ऑप्शन है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 एंड 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमें 10 का 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ x। इन टर्म्स ऑफ साइन इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमें फॉर्मूला अगर हमें याद है तो इस प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली 2 tan इनवर्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ cos इसका फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलाज को हम इसमें पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए tan ऑफ हाफ, अभी हमारा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिला है 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, 2 tan इनवर्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ tan इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स
2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे टेन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन cot इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस टेन इनवर्स x, ऑप्शन है माइनस हाफ, 1, 0 एंड हाफ। ठीक, तो जैसे कि हमें पता है cot इनवर्स ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ cos लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स और टेन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला। तो सिंपली हम फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए साइन कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन होता है साइन इनवर्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x के जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स के जगह पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है कॉस इनवर्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलेगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1 बाय रूट ओवर 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिल रहा है 2x इज इक्वल्स टू -1। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस हाफ। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, माइनस हाफ। द वैल्यू ऑफ 2 टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू, ऑप्शन है π/6, π/3, π/4 एंड π/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए 2 टेन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, तो 2 टेन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2 इंटू 1/3 बाय 1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7। यहाँ पे x के जगह पे है 1/3, सो दिस इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/7। So this is equals to 10 inverse of 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 minus 1 8/9 plus 10 inverse of 1/7। तो this is equals to 10 inverse। अभी देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 3 मिलेगा और ये और कैंसिल होगा तो 4 मिलेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/7। टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो अभी हम इस फॉर्मूला को इसमें यूज़ कर देंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे x के जगह पे 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। सो दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 28 है, 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/28।
सो दिस इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, यहाँ पे होगा 25/28, और अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 28 - 3 25/28, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 10 इनवर्स ऑफ 1। अब 10 इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू है π/4, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। A husband and a wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post. The probability of husband's selection is 1/7 and that of wife is 1/5. Then the probability that only one of them will be selected. तो यहाँ पे सेम पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन दिया गया है, दैट इज P of H इज इक्वल्स टू 1/7, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन दिया गया है, इसे हम डिनोट करेंगे P of W से, दैट इज इक्वल्स टू 1/5। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ दिया गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड विल नॉट बी सिलेक्टेड? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड विल नॉट बी सिलेक्टेड, ठीक है, तो वो सिलेक्टेड नहीं, दैट इज P ऑफ H डैश इज इक्वल्स टू 1 - 1/7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6/7। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड इज नॉट सिलेक्टेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट वाइफ इज नॉट सिलेक्टेड इज 1 - 1/5, दैट इज इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ से हमें क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड, उसका कितना प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन होने का, वाइफ का कितना प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन होने का, और कितना प्रोबेबिलिटी है हस्बैंड का नॉट सिलेक्ट होने का और वाइफ का नॉट सिलेक्ट होने का। तो ये तो हमें मिल गया। हमने इन दोनों को क्यों निकाला? इसलिए क्योंकि हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो सिंस ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड है, तो प्रोबेबिलिटी ओनली वन सिलेक्टेड, इसमें आपका क्या हो सकता है? देखिए, अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है तो वाइफ नहीं सिलेक्ट होगी, क्योंकि एक ही को सिलेक्ट करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ सिलेक्ट हो रही है और हस्बैंड सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारे ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो आइदर हस्बैंड सिलेक्टेड वाइफ नॉट सिलेक्टेड, और वाइफ सिलेक्टेड हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ H है 1/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ नॉट सिलेक्टेड है 4/5, प्लस यहाँ पे 6/7 इंटू 1/5. So this is equals to 4/35 plus 6/35. So this is equals to 10/35 equals to 2/7. तो ये हो गया probability that only one of them will be selected. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है D. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज 0 देन द वेक्टर फील्ड इज, ऑप्शन है रोटेशनल, ई रोटेशनल, बोथ रोटेशनल एंड ई रोटेशनल एंड कैन नॉट डिसाइड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप नेरिस्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये फ्रिक्वेंटली आते रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ई रोटेशनल। तो इफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज 0 देन द वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत कॉमन है, ये भी फ्रिक्वेंटली आते रहता है। द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन ओवर एस आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एस इज अ क्लोज्ड सरफेस इज, ऑप्शन है 0, 6v, v एंड 3v। यहाँ पे v जो है ये वॉल्यूम है। तो ये जो है ये JEE के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नेरिस्ट के ही सिलेबस में रहता है। तो यहाँ पे हमने आर वेक्टर को पकड़ लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके। देन डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। तो ये जो चैप्टर ये वेक्टर कैलकुलस से है, डाइवर्जेंस को हम लिखते हैं आई कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल बाई डेल जेड डॉट आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सिंस ये पार्शियल डिराइवेटिव है, और पार्शियल डिराइवेटिव में क्या होता है, पार्शियल डिराइवेटिव में जो अदर वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट की तरह होते हैं। तो पार्शियल डिराइवेटिव अगर हम x से करते हैं तो y और z कांस्टेंट है, उनका डिराइवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल डेल x ऑफ x होता है 1 और डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल डेल y ऑफ y 1,
जे वेक्टर डॉट सॉरी जे कैप डॉट जे कैप होता है 1, तो ये 1 + 1 + 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर मिला 3। नेक्स्ट, सिंस ये जो सरफेस है ये क्लोज्ड है, तो गॉसियन डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि डबल इंटीग्रेशन ओवर एस आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी। देखिए, डबल इंटीग्रेशन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी डाइवर्जेंस ऑफ, इसीलिए हमने डाइवर्जेंस लिखा ना, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डी वी। ओके, सो दिस इम्प्लाइज ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v 3 dv। ओके, 3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा और ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v dv होता है v। तो करेक्ट ऑप्शन जो है d, दैट इज 3v। The directional derivative of a function f of x, y, z equals to xy² plus yz cube at the point 2, -1, 1 in the direction of the I cap plus 2j cap plus 2k cap is, ऑप्शन है -8/3, 11/3, 8/3 एंड -11/3। तो ये क्वेश्चन भी आपका वेक्टर कैलकुलस से है। यहाँ पे हमें डायरेक्शनल डिराइवेटिव निकालना है। तो दिया गया है f of x, y, z इक्वल्स टू xy² प्लस yz क्यूब। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ f, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ f क्या होता है, del f बाई del x इंटू आई कैप प्लस del f बाई del y इंटू जे कैप प्लस del f बाई del z इंटू के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे f क्या है हमारा, xy² प्लस yz क्यूब। तो ये हो जाएगा del x ऑफ xy² प्लस yz क्यूब आई कैप प्लस del y ऑफ xy² प्लस yz क्यूब जे कैप प्लस del z ऑफ xy² प्लस yz क्यूब। del x का मतलब होता है पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे y और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा del x ऑफ xy² y² और ये जो है ये कांस्टेंट है और del x ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा y² आई कैप प्लस, अभी अगर हम इसे y से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा 2xy प्लस जेड क्यूब इंटू जे कैप प्लस, अगर हम z से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3z² के कैप। ओके, हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 2, -1, 1। तो अभी हम ग्रेडियंट निकालेंगे एट द पॉइंट 2, -1, 1। तो ग्रेडियंट ऑफ f एट 2, -1, 1। ओके, तो ये हो जाएगा -1² आई कैप प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 क्यूब जे कैप प्लस 3 इंटू 1² इंटू -1 के कैप। सो दिस इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस -4 प्लस 1, तो -3 जे कैप -3 के कैप। तो यहाँ से हमें ग्रेडियंट ऑफ f मिल गया आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। अभी हम निकालेंगे डायरेक्शनल डिराइवेटिव। तो डायरेक्शनल डिराइवेटिव का फॉर्मूला है ग्रेडियंट ऑफ f डॉट ए कैप, ठीक है। अब ए कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट ऑफ f मिल गया है एट द पॉइंट 2, -1, 1। तो ये हो जाएगा आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप डॉट ए कैप। ए वेक्टर हमें दिया गया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √1 प्लस 2² प्लस 2²। सो दिस इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 -6 डिवाइडेड बाय √1 प्लस 4 प्लस 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 -12 बाय √9 इक्वल्स टू -11/3। तो करेक्ट ऑप्शन है डी।
तो बच्चों इस वीडियो में हमने नेरिस्ट 2025 के मैथमेटिक्स पार्ट का सोल्यूशन किया है। इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स बच गए हैं उनका सोल्यूशन आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।